तो सुपर क्या करता है, ठीक है, तो देखते हैं। तो हमने देखा था दिस कीवर्ड क्या करता है। यहाँ पे देखो दिस करके मैंने बनाया दिस प्रोज, ठीक है। तो दिस क्या करता है, करंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करता है, ठीक है। करंट जो भी आपका मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मेथड का था, आईडी वेरिएबल का था, आईडी था, और यहाँ पे क्या था, मार्क्स था, ठीक है। तो मुझे इसको एक्सेस करना था। तो जब आपको करंट वेरिएबल को एक्सेस करना होता है तब क्या यूज़ करते हैं हम लोग, दिस कीवर्ड का, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम प्रॉब्लम खड़ा करते हैं किसके रिगार्डिंग, सुपर के रिगार्डिंग, ठीक है। उसको हम सॉल्व करेंगे, पहले प्रॉब्लम फिर उसके बाद सॉल्यूशन उसका। मैंने क्या डाला, जावा क्लास के अंदर सुपर डालता हूँ, SUPER, और यहाँ पे वैर कर दिया, ठीक है। तो समझ जाए ना किसका प्रोग्राम है, सुपर फॉर वेरिएबल के लिए। और ऐसे मैंने क्या किया, फिनिश किया। क्लियर यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, मेथड बनाती क्लास बना देता हूँ, क्लास, और यहाँ पे डाल देता हूँ SUP करके, SUP और SUP वैर नाम से, ठीक है। इस नाम से मैंने क्या किया, एक क्लास बना दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी रख देता हूँ वेरिएबल बना करके। तो इंट, और यहाँ पे मनी इक्वल टू MONEY, ठीक है। मनी इक्वल टू मैं डाल देता हूँ आपका 10,000। क्लियर। अब ये क्या, मान लो ये पेरेंट हो गया और ये क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो पेरेंट के पास मैंने कितना रख दिया, 10,000 रुपये एक वेरिएबल में रख दिया। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाया, ठीक है, सुपर वैर नाम से। अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी प्रॉपर्टी चाहिए इसमें, ठीक है। तो कौन बताया था एक्सेस करने के लिए, एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। जब भी आपको पेरेंट से लेकर के कुछ भी चाइल्ड में लाना होगा तो क्या यूज करोगे, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करोगे, ठीक है। तो EXTENDS किसको, तो सुपर को। मुझे क्या करना है, सुपर वाला जो है सुपर वैर, इस वाले क्लास को इनहेरिट करना है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी मुझे इसमें लानी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ किसको, SUP, किसको, वैर को। जो भी प्रॉपर्टी थी कहाँ गई, अब इसमें आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ सेम नाम से इंट, और यहाँ पे क्या कर दिया, मनी MONEY इक्वल टू मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 10 रुपया, ठीक है, सेमीकोलन। और ये समझ में एक एक कंसेप्ट, हेलो। एक मेथड बना देता हूँ void सेट नाम से, ठीक है, सेट, और यहाँ पे डाल देता हूँ मनी MONEY, ठीक है। ऐसे क्या होगा, मनी सेट होगा, और इसकी बॉडी। क्लियर। एक वेरिएबल बनाया, एक मेथड बनाया, ठीक है। अब इसके नीचे क्या करूँ, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, टैब प्रेस किया, ठीक है। ये सब चीज़ बन के रेडी हो गया। अब मुझे क्या करनी है, ये जो मनी है इसको मुझे एक्सेस करना है, ठीक है। ये वाला जो प्रॉपर्टी है क्या करना मुझे, इसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, डायरेक्ट मनी इक्वल टू SOUT, टैब प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दो, मनी, ठीक है, MONEY, ठीक है। तो कौन सा ये मनी आ जाएगा, इस वाले क्लास के अंदर, ठीक है। आपका पेरेंट वाला अभी नहीं आएगा, ठीक है। अब क्योंकि वेरिएबल का नाम सेम है, ठीक है। अब चाहते हो कि ये वाला भी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, ये वाला प्रॉपर्टी लेना है, पेरेंट वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर डाल देता हूँ पेरेंट, ठीक है, चाहे यहाँ पे डाल देता हूँ बेस, ठीक है। बेस क्लास की प्रॉपर्टी से जो भी वेरिएबल से एक्सेस करना है उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इस मेथड को कॉल करके अभी वैल्यू देखो क्या आ रही है, ठीक है। तो कंट्रोल इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। वो भी इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। वो भी डॉट, अब कौन सा मेथड है कॉल करना मुझे, सेट मनी से, ठीक है। और यहाँ से सेव किया, और यहाँ पे राइट क्लिक, और यहाँ से रन। मनी इक्वल टू कितना आ गया, 10। अब आपको क्या करना है, जो पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करना है, इस क्लास की प्रॉपर्टी को, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, ठीक है। पहले क्या था, हम लोग दिस कीवर्ड देख रहे थे, दिस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, करेंट क्लास से जो वैल्यू पास कर रहे थे, यहाँ से जो हम लोग वैल्यू पास कर रहे थे उसको एक्सेस करना था, ठीक है। तो उसको सॉल्व किसने किया, दिस ने सॉल्व किया, ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टी कौन सा यूज करना है, पेरेंट वाली।
तो पेरेंट वाली जब भी वैल्यू एक्सेस करना हो तो अब क्या कीवर्ड यूज करोगे, सुपर कीवर्ड यूज करोगे। क्या, सुपर। ठीक है, अब फिर डाल देता हूँ सुपर, SUPER डॉट, ठीक है, मनी। ठीक है, और सेव कीजिए यहाँ से, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। अब जो कितना प्रॉपर्टी आ गया, 10,000 आ गया। कंसेप्ट समझ में आई? पहले प्रॉब्लम बताया, फिर उसका सोल्यूशन बताया। ठीक है, आपको क्या चाहिए था कि पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टी है, पैसे है, उसको एक्सेस करना था। ठीक है, तो जब भी आपको पेरेंट की एक्सेस चीज़ें एक्सेस करना हो तो क्या करोगे, सुपर कीवर्ड का यूज़ करोगे। ठीक है, अब तो बोलोगे कि यहाँ पे एक्सटेंड तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड आप कर रहे हो तो पूरे क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हो ना। आपको चाहिए डायरेक्ट उसके वेरिएबल को एक्सेस कर लो, डायरेक्ट मेथड को एक्सेस कर लो, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर की एक्सेस करो। ठीक है, तो कौन हेल्प करेगा, सुपर हेल्प करेगा। समझ में आई? सुपर वो वेरिएबल। हेलो, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो कि फिर से समझाऊं इसको, फिर से समझाऊं कि आगे बढ़ूं? सर एक बार रिपीट करो ना। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, पहले क्या था, अगर सुपर यूज़ नहीं कर रहा था तब देखो प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, तो जो मैंने वेरिएबल यहाँ पर 10 वैल्यू रखा है। ठीक है, एक मेथड बनाई है हमने सेट मनी नाम से। ठीक है, वो क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट कर रहा है जो इसके अंदर है। ठीक है, मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया OB, और यहाँ पे न्यू, यहाँ पे क्लास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कॉल OB डॉट सेट मनी, OB डॉट सेट मनी किया, तो वैल्यू क्या होगी, ये वाली मुझे मिल रही है। ठीक है, आपको चाहिए कि पेरेंट वाला, ठीक है, पेरेंट वाला है सुपर वैर, इसको एक्सेस करना है, इस वाले वैल्यू को। तो इस वाले वैल्यू को कैसे एक्सेस की है, देखो अभी तो मैंने सुपर यूज नहीं किया है, तब देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, जैसे मैं सुपर यूज करूंगा, SUPER डॉट, ठीक है, मनी, तब कौन सा एक्सेस करेगा, पेरेंट वाला। ठीक है, बेस क्लास वाला। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो अब कितना आ गया, 10,000 आ गया वैल्यू। समझ में आई? हेलो, फिर से दूसरा यस तरीके से सर। समझाओ। तो मैंने सिंपल, पूरा सिंपल करके बताया इसको। ठीक है, और सिंपल करो इसको। हेलो, हाँ सर कर रहा हूँ। और सिंपल। हम्म। देखो, पहले इसको कैसे समझ जाओ, पहले इतना समझो। ठीक है, एक क्लास है आपके पास, किस नाम से, सुपर नाम से। ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी है 10,000 रुपया। ठीक है, अब चाहते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है, तो उसका जो पेरेंट है तो उसका चाइल्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, अब समझो ये वाला कंसेप्ट क्यों करते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, जो प्रोग्राम में चल ही रहा है, ये सब चीज़ यहाँ पर कर ही सकते हैं, तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसलिए करते हैं कि एक क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, क्यों यूज नहीं कर सकते, जैसे मान लो कोई भी प्रोजेक्ट होती है, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर कैसे, एक बैंक का प्रोजेक्ट उठा लो। ठीक है, बैंक में कोई भी पंजाब नेशनल बैंक का उठाओ। ठीक है, जब पंजाब नेशनल बैंक का प्रोजेक्ट उठाओगे तो उसके अंदर कितने कितने मॉड्यूल्स आ जाएंगे। तो पहले आप क्या करोगे, लॉगिन क्या करोगे, ठीक है, यूजर से डेटा लोगे, यूजर ने डेटा ले लिया, फिर उसको क्या करोगे, फॉर्म फिल करवाओगे। फॉर्म फिल हो गया, फॉर्म फिल करने के बाद आपका क्या लेता है, सारा डिटेल्स लेता है। उसके बाद क्या करता है, सेव करता है। उसके बाद क्या करते हो, पेन कार्ड अपना लिंक करते हो, पेन कार्ड के बाद आधार कार्ड लिंक करते हो। समझे? तो देखो एक एक प्रोसीजर हो गया, एक एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे क्लासेस होंगे। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है, ये क्लास प्रॉपर्टी जब दूसरे क्लास में एक्सेस करनी होती है, तो ये सब कंसेप्ट हमें आना चाहिए कि हम ऐसे करते हैं। आई समझ में? तो वैसे ही हमने क्या किया, एक क्लास बनाई है सुपर वैर नाम से, इसके पास 10,000 रुपया है। ठीक है, अब एक और क्या हुआ, चाइल्ड हुआ। ठीक है, उसने क्या किया, एक क्लास बनाया सुपर वैर नाम से, और यहाँ पे क्या कर लिया, उस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया, SUP वैर को एक्सटेंड किया यहाँ पे। ठीक है, अब उसमें भी क्या हुआ, सेम नाम का क्या हो गया, वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब चाहते हो कि जो पेरेंट में वेरिएबल पड़े हैं उनके वैल्यू को एक्सेस करना है, तो उनको वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। बस यही कंसेप्ट है। अब आई समझ में? हेलो, हाँ हाँ सर ओके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
सुपर फॉर फंक्शन मेथड, ठीक है। राइट क्लिक न्यू और यहाँ से जावा क्लास और यहाँ पे क्या लिखता हूँ सुपर SUPER और यहाँ पे मेथड METHOD, ठीक है। और यहाँ से फिनिश किया। अब देखते हैं मेथड के पास, ठीक है। तो एक और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। देखो फिर से समझ में आ जाएगी क्लास, और यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे देता हूँ मेथड, ठीक है। माई मेथड कर देता हूँ, ठीक है। माई METHOD, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी बॉडी बना दी, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ। तो वॉइड मेथड का नाम डिस्प्ले DISPLAY, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कर्ली ब्रेसेस और SOUT टैब प्रेस करो, SOUT टैब, और यहाँ पे डाल दो क्या, पेरेंट, ठीक है, PARENT, क्लियर। अब इसका पेरेंट हो गया और ये क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो चाइल्ड में मैं क्या कर देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सटेंड EXTENDS एक्सटेंड कंट्रोल V, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी थी इस वाले के अंदर, पेरेंट के अंदर क्या कर लिया, चाइल्ड ने उसको इनहेरिट कर लिया, एक्सटेंड कर लिया अपने पास, ठीक है। तो जो डिस्प्ले है इसमें आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। बट क्या हुआ कि चाइल्ड ने भी सेम प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है, VOID और यहाँ पे डिस्प्ले नाम से DISPLAY, ठीक है। देखो अब क्या होगा, पेरेंट के पास भी प्रॉपर्टी सेम और चाइल्ड के पास भी प्रॉपर्टी सेम हो गई, ठीक है। इसके जस्ट पीछे वाले कंसेप्ट में क्या हुआ था, पेरेंट के पास भी वेरिएबल सेम नाम से और चाइल्ड के पास भी वेरिएबल सेम नाम से, ठीक है। तो मुझे पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस करना था तो सुपर यूज किया। अब यहाँ पे भी क्या कंसेप्ट आएगी, तो जब हमें पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करना होगा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सुपर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। पहले प्रॉब्लम देखो आप, तो SOUT टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ चाइल्ड, ठीक है, CHILD। एक मैंने मेथड बना दी। अब मैं क्या करता हूँ कि आपका जो चाइल्ड है, ठीक है, अब चाहता हूँ कि मेथड एक बार और कॉल हो जाए, क्या हो जाए, ये वाला मेथड एक बार और कॉल हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कॉल कर देता हूँ किसको, डिस्प्ले नाम से DISPLAY, कॉपी कर लो और यहाँ पे मेथड को कॉल कैसे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। मेथड कॉल हुई। अब जैसे मान लो चाहते हो कि ये चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब चाहते हो कि पेरेंट के पास भी जो प्रॉपर्टी है उसको भी एक्सेस कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि ये चाइल्ड चल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पेरेंट चल जाएगा, ठीक है। तो देखो आपने तो ऐसा सोच लिया, बट क्या ऐसा हो रहा है प्रोग्राम में, नहीं होगा, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है, टाइप प्रेस किया और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, कॉपी कंट्रोल V OBJ इक्वल टू न्यू कंट्रोल V और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। ये तो आपको समझ में आती होगी ना कैसे ऑब्जेक्ट बनता है। तो क्लास का नाम और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकते हो, वेरिएबल का नाम, ठीक है, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड और क्लास का नाम, क्लियर, और यहाँ पे उसकी पैरेंथेसिस, उसकी ब्रेसेस। उसके बाद यहाँ पे अब क्या करता हूँ, OBJ डॉट करके मेथड को कॉल करता हूँ, ठीक है। OBJ डॉट मेथड क्या है, डिस्प्ले, सेव कीजिए, रन कीजिए। देखो पहले से अपने मन में रन कर लो, क्या किया आपने, एक क्लास बनाइए मेथड नाम से, क्लास मेथड नाम से, माई मेथड नाम से बनाइए। उसके अंदर क्या किया, एक मेथड बनाया आपने डिस्प्ले, उसके अंदर कुछ वैल्यू प्रिंट किया है। फिर आपने क्या किया, एक क्लास बनाइए चाइल्ड के पास है, ठीक है। तो देखो फिर आपने क्या किया है, एक चाइल्ड का जो क्लास है सुपर मेथड करके है ना, एक्सटेंड किसको कर लिया, पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। उसमें भी आपने क्या किया, सेम नाम से मेथड बना दिया, सेम नाम से डिस्प्ले, और यहाँ पे भी क्या है, डिस्प्ले नाम से मेथड बना दिया। स्पेलिंग ठीक है ना, तो देखो दोनों में सेम ही है स्पेलिंग है, तो मेथड भी सेम ही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया OBJ इक्वल टू न्यू मेथड और यहाँ पे OB डॉट डिस्प्ले, ठीक है। आपने सोचा कि चाइल्ड चल जाएगा, चाइल्ड के बाद कौन सा चल जाएगा, पेरेंट चल जाएगा, ठीक है।
राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से रन फाइल करता हूँ। देखो बार बार क्या हो रही है, चाइल्ड कॉल होते जा रहा है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, किसका एरर आ गया, देखो यहाँ पे एरर, इसको मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ। देखो सुपर मेथड इतने टाइम्स क्या हुआ, कॉल हो गया, तो मेमोरी फुल हो गई होगी इसकी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होकर के क्लोज हो गया। क्लियर। स्टार्टिंग में देखो आउटपुट इसका कैसे आया, देखो केवल क्या हुआ, चाइल्ड चला, चाइल्ड चला, क्या हुआ कि यहाँ पे रिकर्सन हो गया, ये डिस्प्ले कॉल हुआ और चाइल्ड प्रिंट हुआ, फिर इसी को इसी ने कॉल कर लिया। क्या हुआ, इस चाइल्ड जो था आपका, ये चाइल्ड मेथड के अंदर, डिस्प्ले मेथड के अंदर आपने सोचा कि मैं इसको कॉल करूँगा तो पेरेंट वाली प्रॉपर्टी कॉल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या कर लिया, सेम मेथड को कॉल करने लगा, इसी मेथड को कॉल करने लगा। ठीक है, कंट्रोल स्पेस करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जा रहा है, देखो कर्सर, इस पर क्लिक करोगे तो कहाँ जा रहा है, इसी वाले पे। समझ में आई। अब चाहते हो कि पेरेंट के पास जो मेथड है उसको कॉल करना, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, सुपर, SUPER डॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको कॉल करो, अब आपका कर्सर कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जब भी कोई मेथड बनती है, जो भी कोई क्लास बनाओगे तो सीधा क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो देखो कर्सर कहाँ पे जा रहा है, ऑटोमेटिक वहाँ पर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर राइट क्लिक करो और यहाँ से रन फाइल करो। अब देखो क्या चला, पहले चाइल्ड चला, चाइल्ड के बाद कहाँ पे गया, पेरेंट पे गया। ठीक है, तो अब देखो हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, सही से चलने लगा। आ रही है समझ में। हेलो। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ो कि फिर से समझाऊं इसको। हेलो, समझ में आ रही है ना सभी। हाँ सर, आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ अब देखते हैं सुपर फॉर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि सुपर किस लिए कॉल होगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए कॉल होगा। ठीक है, तो राइट क्लिक और ऐसे न्यू, और यहाँ पे जावा क्लास सुपर कंस्ट्रक्टर डाल देता हूँ। ठीक है, SUPER कंस्ट्रक्टर, CONSTRUCTOR। ठीक है, और ऐसे फिनिश किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक क्लास बना देता हूँ एक और, तो क्लास, ठीक है, और यहाँ पे बेस डाल देता हूँ। ठीक है, बेस कंस्ट्रक्टर, बेस CONS कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी बॉडी बना दी। ठीक है, क्लास का जो बना रहे हैं तो इस पर मेथड नहीं होती है, मेथड जो बनाते हैं ना तब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, मेथड के अंदर ये हमारा है क्लास। ठीक है, तो क्लास की क्या बनती है, बॉडी बनती है। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इस वाले क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर पिछले क्लास में बताया था कितने तरीके से बनाते हैं, 2 तरीके से। ठीक है, तो एक यूजर डिफाइंड बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे बॉडी। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जैसे क्लास का नाम होता है सेम वैसे ही किसका नाम हो जाता है, कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अब मान लो आपका एक गलत हो गया, ठीक है, आपने स्मॉल से कर दिया। ठीक है, अब चाहते हो कि इसको रिफैक्टर करना, तो राइट क्लिक करना और यहाँ पे रिफैक्टर, रिफैक्टर। ठीक है, और रिफैक्टर में जा करके फिर क्या करना, आपको रीनेम करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, बेस का B कैपिटल कर दो। यहाँ से मैं क्या करूँगा, B कैपिटल कर दिया। ठीक है, और यहाँ से रिफैक्टर कर दिया। अब इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ पे ये यूज़ किया गया होगा ऑटोमेटिक इसको क्या कर लेगा, सही कर लेगा। समझ गए। मैं एक और क्या कर लेता हूँ, एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ पैरामीटराइज। ठीक है, तो बेस और यहाँ से Ctrl+Z। अब देखो एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ पैरामीटराइज। ठीक है, तो इंट और यहाँ पे डाल देता हूँ x। ठीक है, इंट x। तो मैंने क्या किया, 2 कंस्ट्रक्टर बनाया, एक यूजर डिफाइंड और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, तो इसके अंदर कुछ प्रिंट कर दो, SOUT टैब, और यहाँ पे डाल देता हूँ बेस। ठीक है, बेस क्लास 1। ठीक है, और यहाँ पर डाल देता हूँ SOUT टैब प्रेस किया, बेस क्लास 2। क्लियर। इतना समझने में कोई दिक्कत। देखो मैंने क्या है, क्लास बनाई है, क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज। ठीक है, जिसके अंदर एक पैरामीटर इंटीजर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और आपका जो चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जो प्रॉपर्टी पेरेंट के पास है उसको लाना है किसमें, चाइल्ड में।
तो एक्सटेंड कर लो, तो EXTENDS एक्सटेंड किसको, बेस क्लास को, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, बेस क्लास की जो भी प्रॉपर्टी थी एक्सटेंड किस में कर लिया, सुपर कंस्ट्रक्टर में कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक कुछ वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड क्या हो गया, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लो, ठीक है। तो कंट्रोल भी और इसकी बॉडी और यहाँ पे सेमीकोलन, क्लियर। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, कैसे, तो SUT टैब प्रेस किया और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका चाइल्ड, CHILD। देखो पहले हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अभी अब मैं क्या करूँ, इस क्लास को मुझे रन करना है, तो रन करने के लिए मेन मेथड चाहिए, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड आ गई। अब मुझे कॉल करनी है कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूँ, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल भी और OB इक्वल टू न्यू कीवर्ड NEW, उसके बाद कंट्रोल भी और यहाँ पे ब्रैकेट और सेमीकोलन, क्लियर। ऑब्जेक्ट बन गई, क्लियर यहाँ तक। अभी मैंने बस केवल काम किया, अभी बस ये बनाया, अभी कंसेप्ट अभी नहीं समझाया है, ठीक है। अब जो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से रन फाइल किया, ठीक है। तो अभी क्या चला, बेस क्लास 1 चला, ठीक है। बेस क्लास कौन सा चल रहा है, 1 वाला चल रहा, उसके बाद क्या चल रहा है, चाइल्ड चल रहा है, ठीक है। अब चाहते हो कि ये जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाई है, ठीक है, अब इसको कॉल करना है। अब इसको कैसे कॉल करोगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पैरामीटर में वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो कैसे कॉल हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर लिख दो सुपर SUPER, ठीक है। और इसमें वैल्यू पास कर दो, कितना, मान लो 200, चाहे कुछ भी वैल्यू पास करना है, ठीक है। सेव करो, राइट क्लिक और यहाँ से रन। अभी प्रोग्राम हमारा लोड हो रहा है, ठीक है। देखो अब कौन सा कॉल हुआ, हमारा बेस क्लास 2 कॉल हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा, जब भी आपको चाहते हो कि सुपर जो पेरेंट के पास जो भी कंस्ट्रक्टर है, चाहे जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस करना है, तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, सुपर का। और ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। दिस एंड सुपर में डिफरेंस, तो दिस क्या होती है, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज सुपर। तो आप सीधे एक एक करके बताओगे, जैसे मैंने बताया सुपर फॉर वेरिएबल, ठीक है। अगर पेरेंट क्लास में भी वेरिएबल का नाम सेम है और चाइल्ड के पास भी वेरिएबल का नाम सेम है, आप चाहते हो कि पेरेंट क्लास के वेरिएबल को प्रॉपर्टी एक्सेस करना, प्रॉपर्टी मतलब कि जो वैल्यू है इसको एक्सेस करना है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, तब हम सुपर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद सुपर फॉर मेथड, अगर आपके पास क्लास जो पेरेंट के पास है उसमें मेथड का नाम सेम है और चाइल्ड के पास भी सेम है, तो आप चाहते हो कि पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करना, तब क्या यूज़ करोगे, सुपर यूज़ करोगे। अब चाहते हो कि पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जिसमें पैरामीटराइज है, ठीक है। अब चाहते हो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आप यूज़ करना चाहते हो अपने चाइल्ड क्लास से, तब क्या करोगे, तब फिर यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ करोगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आपको PDF दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे क्या है, दिस, ठीक है। तो दिस में प्रॉब्लम बताया था कि जो वैल्यू क्या थी हमारी एक्सेस नहीं हो पा रही थी, 0 0 आ रही थी, आप याद करो कल की क्लास में, ठीक है। तो उसको किसने सॉल्व किया, दिस ने सॉल्व किया, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा हिंट भी दे दिया हूँ, यहाँ पे दिस इज रिफर टू करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। दिस क्या करता है, करंट क्लास का जो भी वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको एक्सेस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाओ, अगला प्रॉपर्टी था हमारा इनहेरिटेंस पर आता है, ठीक है। तो एक क्लास की प्रॉपर्टी को जब दूसरे क्लास में लाते हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड करते हैं, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनता है, हमारा चाइल्ड वाला बनता है, ठीक है। तो वो चाइल्ड को बना करके हमने पेरेंट की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस किया है और चाइल्ड की भी प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है, ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत, कल का क्लास था, बोलिए। कल के क्लास में कोई दिक्कत, मतलब आप लोग 2 वे कम्युनिकेशन रखा करो, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे मैं यहाँ पे बोलते जाऊँगा, मुझे भी लगेगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको भी लगेगा कि मैंने 1 घंटे टाइम दिया बट कुछ आया नहीं, तो पूछोगे तभी तो आएगी ना, ठीक है। समझ में आ जाती है तो यस आप टाइप कर दो यहाँ पे भी, मुझे भी अच्छा फील होगा कि चलो समझ में आ रही है। अगर नहीं बोलना चाहते, ठीक है, कुछ लोग जैसे माइक म्यूट करके जैसे हेजिटेट होते हैं बोलने से, ठीक है, तो शर्माओ मत, एज आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, ना कि क्लास में कोचिंग कर रहे हो, ठीक है। क्लास और कोचिंग मतलब क्लासेस कर रहे हो, ट्रेनिंग है, ठीक है। तो
तो ट्रेनिंग में जितना पूछोगे उतना आपको समझ में चीज़ें आएगी, ठीक है। रिगार्डिंग जॉब से पूछ सकते हो, ठीक है। एज ए मतलब टीचर मत समझो, जैसे कॉर्पोरेट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है वैसे ट्रेनिंग है, ऐसा समझे। किसी भी कंपनी में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग पहले दी जाती है, ठीक है। अपने कंपनियों के पास अलग अलग क्या होते हैं, उनके टूल्स होते हैं। अब टूल्स क्या होती है, हर एक कंपनी जो है, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट आप चाहेगी तो अपने लैंग्वेज पे तो काम करवाएगी नहीं, उसका जो लैंग्वेज है उस पर, प्लस उसका टूल्स होगा उस कंपनी के पास। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी जो आपको टूल्स पे सिखाएंगी कि टूल्स, मेरे टूल्स पे काम करो, ठीक है। जब आप टूल्स पे काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो सारी सब चीज़ें भूलते जाओगे। फिर जब आपको स्विच करना पड़ेगा ना, अभी आपको मतलब 2-3 साल के बाद वाले जो टाइम आएगी उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। किसी कंपनी में गए, ठीक है, उस पर टूल्स पे काम करना स्टार्ट किया आपने, ठीक है। बट अब टूल्स पे काम करते करते सारी चीज़ें भूल गए, ठीक है, टूल्स में ये चीज़ें यूज़ ही नहीं आया, तो वो दिक्कत आएगी उस टाइम पे। तो इसलिए आपको ऑलवेज अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, ठीक है। आईटी में ये रीजन होती है मेन। क्लियर? ओके सर। हाँ, तो इसलिए तो एक्सटेंड हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, इनहेरिटेंस। फिर उसको देखो अब अपना आ जाता है सुपर, जो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। देखो सेम यहाँ पे, व्हेन सेम वेरिएबल आर प्रेजेंट इन द पेरेंट एंड चाइल्ड देन वी यूज सुपर फॉर पेरेंट वेरिएबल, ठीक है। छोटा छोटा सा एकदम, यहाँ पे देखो इसकी कंसेप्ट क्या है और इसका यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे सुपर फॉर फंक्शन, ठीक है। देखो फंक्शन का नाम भी क्या है, सेम है, चाइल्ड में भी सेम है। तो हमने कैसे यूज़ किया है, सुपर के थ्रू, देखो यहाँ पे सुपर, ठीक है। फिर अब देखो सुपर फॉर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो अभी आपने जस्ट देखा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या यूज़ किया, सुपर। तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करो, किसी लोग का भी क्या बोलते हैं असाइनमेंट, मतलब कि आपने सेंड नहीं किया ग्रुप पे, ठीक है, किसी का नहीं आया, तो आप जो भी प्रोग्राम्स बनाते हो तो उसको क्या करो, एक जीप फोल्डर में डाल दो, चाहे ऐसे टेक्स्ट में डाल दो और सेंड कर दो ग्रुप में, ठीक है। तो मुझे भी तो फील होना चाहिए ना कि आप लोग पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे अब चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा है एब्स्ट्रैक्शन। इंटरव्यू में मतलब अगर जावा का दे रहे हो तो अप्रॉक्स 100% चांसेस है कि ये कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। देखो मैं एक एक तौर करके समझाया हूँ एब्स्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, शो द नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है, जिसमें क्या होती है, केवल नेसेसरी डिटेल्स दिखा जाए, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि रियल एग्जांपल दो एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो जैसे बोल सकते हो कि जो आप मैसेज सेंड करते हो, ठीक है, अपने फ़ोन से, तो क्या आप देख पाते हो कि मैसेज कैसे गया, नहीं देख पाते, केवल मैसेज गया और आया, आप यही देखते हो ना। उसके पीछे क्या है, तो मैसेज पहले क्या होता है, डेटाबेस में सेव होता है, डेटाबेस में सेव होने के बाद फिर क्या होता है, दूसरे को शो होता है, ठीक है, अपडेट होने के बाद। तो एक प्रोसीजर होती है। जैसे और पेन का एग्जांपल देते हैं कि पेन जो सीधा बनती है आपको सीधा मिल जाती है, लेकिन कंपनी में कैसे बन रही है उसका सारे प्रोसीजर क्या होता है, छुप जाती है, ठीक है। अब वही चीज़ें यहाँ पे भी आप देखो रियल में कैसे होता है, ठीक है। देखो मैंने कैसे यहाँ पे किया है, सोर्स द नेसेसरी डिटेल्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये कंसेप्ट याद रखना। इन विच प्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, जिसमें क्या हो, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट हो, ठीक है। अब जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया तो अब क्या होता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दो कंसेप्ट आपको सामने आया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो जिसमें क्या हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, देखो यहाँ पे, मेथड दैट डिक्लेयर विदाउट एनी बॉडी विद इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ध्यान से देखना, abstract is a declared with the abstract method that is declared without any body within a abstract class is called abstract method। देखो यहाँ पे क्या है, बिना बॉडी का डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे केवल क्या गया है, डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे abstract void run, ठीक है। इट हैज़ ओनली सिग्नेचर नो नॉट बॉडी, क्या इसका सिग्नेचर है कि रन मेथड है, इसकी बॉडी कहाँ है ही नहीं। इसकी बॉडी को क्या करेगा, चाइल्ड इसको डिफाइन करेगा। द बॉडी ऑफ मेथड इज डिफाइंड बाई चाइल्ड क्लास। एक एक लाइन देखो यहाँ पे आप एक एक लाइन भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है, टू द पॉइंट है ओनली। आई समझ में बात है, इट हैज़ ओनली सिग्नेचर नॉट बॉडी, क्या इसकी केवल बॉडी है, इसका सिग्नेचर मतलब इसकी बॉडी कर्ली ब्रेसेस वाली नहीं है, ठीक है।
द बॉडी ऑफ मेथड इज डिफाइंड बाई चाइल्ड क्लास। देखो इसका चाइल्ड क्या है, ये है, उसको क्या किया इसने, डिफाइन किया है। कंसेप्ट समझ में आई? देखो कैसा सिंपल सा है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, केवल आपको नेसेसरी डिटेल्स ही दिखाया जाए, ठीक है। यानी कि देखो मेथड क्या है, रन है, आप देख लो, लेकिन जो इसका प्रोसीजर है कौन कर रहा है, चाइल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसको प्रोग्राम में रन करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो राइट क्लिक और यहाँ से न्यू और यहाँ पे जावा क्लास और यहाँ पे डाल देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन। तो ABSTRACTION और PROG कर देता हूँ प्रोग्राम के लिए, PROG और यहाँ से फिनिश। बैटरी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता हूँ, एक चाइल्ड बनाता हूँ, तो क्लास और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाम से कर देता हूँ, माई एब्स्ट्रैक्ट, माई ABSTRACT और इसकी मैंने क्या कर दी, इसकी बॉडी बना दी, ठीक है। ये आपका चाइल्ड हो गया और ये क्या हो गया, आपका पेरेंट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, इसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ABSTRACT, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो कैसा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बनती है, जब आपका पास एक मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देता हूँ ABSTRACT, ठीक है। और मेथड का नाम रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, तो वॉइड और यहाँ पे रन नाम से बना देता हूँ, तो RUN रन और इसकी मैंने क्या कह दी, बॉडी दे दी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ किसको, इस वाले क्लास को, तो एक्सटेंड EXTENDS और किसको, माई एब्स्ट्रैक्ट को, ठीक है, माई कंट्रोल स्पेस और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर्सर लेकर जाओ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट प्रोज इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, इम्प्लीमेंट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड का आपको साइन दिखने लगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, जो मेथड यहाँ पे बनाई है उसको क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड में डिफाइंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एरर आ रही है, देखो एरर कैसे सॉल्व होगी, तो यहाँ पे void VOID और मेथड क्या नाम है, रन और यहाँ पे कंडीशनल एक्सेस, ठीक है। देखो एरर चली गई, SOUT टाइप प्रेस करो यहाँ पे और डाल दो यहाँ पे रनिंग, रनिंग मेथड, ठीक है, METHOD, ठीक है। अब मुझे इसको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए मेन मेथड चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो क्लास OBJ इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर क्लास और यहाँ पे ब्रेसेस और सेमीकोलन, क्लियर। तो फास्ट तो नहीं हो रही है ना, हेलो, नो सर। ठीक है। मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है, उसके अंदर क्या बनाया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, ठीक है। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, तो चाइल्ड को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने चाइल्ड ने क्या किया, ओवरराइड कर दिया, वाइड रन, ठीक है। अब क्या हुआ, इस वाले मेथड को मुझे कॉल करना है, ठीक है। तो OBJ डॉट मेथड क्या है आपका, रन और यहाँ पे सेमीकोलन, राइट क्लिक और यहाँ से रन, ठीक है। देखो क्या क्या, रनिंग मेथड। तो ये कंसेप्ट एकदम सिंपल सा, देखो एकदम लेस ऑफ द कोड में आपको समझाया मैंने, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन कैसे बनती है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, आई बात समझ में। अब ये जो कंसेप्ट है ना, अभी आप जब सर्वलेट पढ़ोगे ना तब मिलेगी ये चीज़ें, कब मिलेगी, सर्वलेट के क्लास में ये चीज़ें डायरेक्ट आपको मिलेगा, आई समझ में। यस सर। ठीक है। तो हर एक चीज़ें देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा कि हाँ पिछले वाला कंसेप्ट में ये पढ़ा तो अभी जुड़ गया, पिछले वाला कंसेप्ट में ये पढ़ा तो अभी ये जुड़ गया, ठीक है। तो ऐसे ही रहेगा मेरा पढ़ाई, एक से एक दूसरा लिंक करते जाएगा आपको, ठीक है, और समझ में आती जाएगी। अभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि शायद आपको टॉपिक बताया, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे दिस बताया, ठीक है। दिस यहाँ पे क्या हुआ कि पेरेंट जो करंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस किया, ठीक है। आपके पास दिमाग में डाउट आ गया कि हमारे पास एक चाइल्ड भी होगा क्लास, तो उसके प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए फिर क्या आ गया, सुपर आ गया, ठीक है। सुपर पर वेरिएबल देखा, तो अगर वेरिएबल के साथ है तो हम मेथड के साथ कैसे करेंगे, तो सेम मेथड के भी साथ करेंगे और कंस्ट्रक्टर के भी साथ भी करेंगे, ठीक है। फिर अगला हमारा
टॉपिक कौन सा था, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन कैसे समझाया, देखो यहाँ पे तो सीधा मैंने टू द पॉइंट लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन विच प्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देखो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दिख रही है। उसके बाद आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो जिसको ओवरराइड कौन करता है, उसका चाइल्ड करता है। मेथड इज डिक्लेयर विदाउट एनी बॉडी, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इट हैज़ ओनली सिग्नेचर नॉट बॉडी, द बॉडी ऑफ मेथड इज डिफाइंड बाई चाइल्ड क्लास, ठीक है। टू द पॉइंट, समझ में आ गई, बोलिए। यस सर। हेलो, हाँ यस। ठीक है। देखो अगर नहीं आती हो तो बोल दो कि नहीं आई, फिर से समझाऊंगा, एक बार और बता दूं, हाँ सर। ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। इसको इतना पीछे कर देता हूँ, ठीक है। पहले क्या था, हमारा अब्स्ट्रक्शन कंसेप्ट था, ठीक है। तो अब्स्ट्रक्शन क्या होती है कि केवल ओनली वन नेसेसरी डिटेल्स को देखते हैं, ठीक है। तो नेसेसरी डिटेल्स क्या है, आपको रन मेथड है, काम हो रहा है ना आपका, जाओ, ठीक है। पेन यूज़ कर रहे हो ना, पेन यूज़ करो, आप पीछे प्रोसीजर मत देखो कि कैसे बना हुआ है, ठीक है। पीछे कौन हैंडल कर रहा है, चाइल्ड हैंडल कर रहा है, ठीक है। यही कंसेप्ट है, आए समझ में। तो मैंने क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बाद यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड ने क्या किया, उस क्लास को एक्सटेंड किया। तो जैसे ही एक्सटेंड किया तो यहाँ पे एरर आने लगी, बोलने लगा कि आप उसको क्या करो, ओवरराइड करो, ओवरराइड करो, ठीक है। देखो यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, देखो अभी फिर से एरर आ गई। अब आप जाके देखो, यहाँ पे सेव करता हूँ, एरर पढ़ो, इम्प्लीमेंट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहा है कंपाइलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लो, इसको इम्प्लीमेंट कर लो, बस यही कंसेप्ट है, समझ में आ गई, आगे बढ़ूँ। हेलो, कुछ, जयश्री, नंदक, नो सर। ठीक है, और गौरी, आपको समझ में आ रही है, आपका फर्स्ट क्लास है, यस सर। ठीक है। प्रांजल, समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना, ठीक है। जहाँ पे यस ना सर। आए आप पूछ लेना, ठीक है। तो कुछ लोग फर्स्ट डे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट डे वाले हैं जिनको फ्रंट एंड पढ़नी है, तो फ्रंट एंड का भी अपना एक बैच चलता है 7 से 8 वाला, ठीक है। तो अभी ये वाला हमारा कंप्लीट होगा तो हम लोग जीएसपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जीएसपी में मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा फ्रंट एंड का, क्योंकि फुल्ली जीएसपी किस पे है, जावा पे है, एचटीएमएल पे है, सीएसएस है, बूटस्ट्रैप है, इतने सारे चीज़ें सपोर्ट करता है कौन, जेएसपी, ठीक है। तभी कुछ दिन में मिलेगा हमें जेएसपी पढ़ने को, ठीक है। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगला पीपीटी पे। तो बस यहाँ पे चलता हूँ, डे 3, ठीक है। डे 3 कहाँ गया, डे डे 6 8 4 फोर्थ रो में है सर। 4th रो, डे 2, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब डे 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरफेस, ठीक है। अब देखो अगला कंसेप्ट आता है इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस क्या होती है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इंटरफेस, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि जो जावा सपोर्ट करता है, मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, बट हम क्या कर सकते हैं, 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंटरफेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर 100% अचीव एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो एक क्लास है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है, ठीक है। तो तीनों के पास प्रॉपर्टी हम लोग नहीं ला पाते हैं, किसमें, जावा के अंदर, ठीक है। तो उसी चीज़ को सॉल्व कौन करता है, आपका इंटरफेस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेस बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, हम लोग इम्प्लीमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो क्लास जो होती है उसको एक्सटेंड करते हैं और इंटरफेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न होती है कि कब कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ करें, तो ये कन्फ्यूज़न आप क्लियर रखना, ठीक है। इंटरफेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करते हैं और क्लास को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। देखो जो आपने क्लास बनाई है, क्या है, क्लास है। तो एक क्लास की प्रॉपर्टी को जब दूसरी क्लास में लाए हो तो कौन से कीवर्ड यूज़ किया है आपने, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है। ऑलवेज याद रखना। वैसे ही जब इंटरफेस पर हो गए तो
तो जब इंटरफेस में क्या होती है, हम लोग एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में लाते हैं, दूसरे क्लास में लाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो पहले डिफरेंशन देखिए, मेनली इसका यूज़ होता है 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। इन इंटरफेस डेटा मेंबर एंड मेथड आर पेरेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो भी होगा बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और आपका जो मेथड का टाइप है रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है इसमें, मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल क्या है, वेरिएबल्स है, और आपका जो मेथड है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा मेथड बनाते हैं टाइम, ठीक है। वी कैन नॉट क्रिएट अ स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस, क्यों नहीं कर सकते, ये रीज़न बताओ। अब आपको समझ में आई होगी क्यों नहीं कर सकते, आपने अगर स्टैटिक अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। जो स्टैटिक होती है, तो स्टैटिक का मैंने क्या बताया था, जो स्टैटिक मेथड होती है जब हमारा क्लास लोड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्लास कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, तो स्टैटिक बना दोगे मेथड तो क्लास रहेगा ही नहीं, तो लोड कैसे होगा, नहीं होगा ना लोड। इसलिए क्या है यहाँ पे, वी कैन नॉट क्रिएट अ स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। आई समझ में बातें। उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल, क्या है इसकी मेथड पॉसिबल नहीं है। हमारा चार्जर, ठीक है चार्ज में लग गई। तो इंटरफेस के इसलिए यूज़ करते हैं, तो 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, ठीक है। इसमें जो डेटा मेंबर है में और वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक मतलब स्टैटिक जब हमारा लोड होते टाइम में क्या हो जाएगा, डिफाइंड भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो उसके बाद हमने क्या किया, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और यहाँ पे मेथड बनाई है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आपने थ्योरी देखा, इसको प्रैक्टिकल करते हैं तब जाके और ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और यहाँ पे जावा क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे डालता हूँ इंटरफेस, INTERFACEPROG, ठीक है, और यहाँ से फिनिश। ऐसा तो नहीं है जो फर्स्ट बार जावा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जावा पढ़ रहे हैं फर्स्ट बार, इसमें से जावा कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं, मैसेज टाइप कर दो आप ग्रुप में, यस, जिनका है फर्स्ट टाइम जावा पढ़ रहे हो आप लोग। सभी लोग पढ़ चुके हैं, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आप लोग का रिवीजन भी हो रहा होगा, हाँ सर पढ़े हैं, मतलब बेसिक बेसिक तो हुआ ही है सभी का। ठीक है। तो आप लोगों ने इंटरफेस पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ पे थ्योरी पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे और सीधा रियल यूजेस कब आएगी आगे, सर्वलेट के टाइम पे आएगी, ठीक है। इंटरफेस आपको सीधा बताऊंगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट्स हो रहा है, इम्प्लीमेंट्स हो रहा है मतलब यहाँ पे इंटरफेस यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास है, तो क्लास के ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, इंटरफेस बनाता हूँ। तो इंटरफेस बनाने के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इंटरफेस, INTERFACE, इंटरफेस, और यहाँ पे डाल देता हूँ आई, इंटरफेस आई मान लो यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक PUBLIC, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT, और यहाँ पे मेथड का नाम डाल देता हूँ void, और यहाँ से रन नाम से, ठीक है, कर सेमीकोलन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ, किसको, इंटरफेस को, इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जब भी आपको इंटरफेस को यूज़ करना होगा तो हम लोग किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट्स, IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट्स, किसको, आई को, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या एरर आने लगी, ठीक है, क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखने लगा, इम्प्लीमेंट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो भी आपके ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो रन है, ठीक है। तो आपका कंपाइलर क्या है, स्मार्ट है, कुछ भी गलती करते जाओगे बताते जाएगा कि आप ऐसे करो वैसे करो, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेथड बना लेता हूँ पब्लिक PUBLIC, और यहाँ पे मेथड क्या है void रन नाम से, ठीक है, और इसकी बॉडी और यहाँ पे, ठीक है, एरर चली गई। देखो बस यही कंसेप्ट था हमारा, ठीक है। जब भी इंटरफेस बनाओगे तो उस वाले भी मेथड को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, कुछ प्रिंट कर देता हूँ। तो SUT टैब प्रेस किया और यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो, आप लोग सो तो नहीं रहे हो ना, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया हेलो, आप लोग सो तो नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट अति मुझे मेन मेथड चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और टैब प्रेस कर दिया। तो मुझे क्या करनी है, इस क्लास को कॉल करनी है, ठीक है, ये वाला कॉल। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। तो क्लास को कॉपी किया, पेस्ट OBJ इक्वल टू न्यू कीवर्ड Ctrl+V और यहाँ पे सेमीकोलन, क्लियर। अब मुझे क्या करनी है, रन को कॉल करनी है। तो कैसे करूँ कॉल, तो OB डॉट, अब मेथड क्या है, रन मेथड है हमारा, तो रन, सेव कीजिए, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो हेलो, आप लोग सो तो नहीं रहे हो ना। देखो हमने क्या किया, इंटरफेस बनाई, इंटरफेस को क्या किया, इम्प्लीमेंट्स किया, और जैसे हम लोग मेथड पहले बनाते थे सेम वैसे ही किया। बस यहाँ पे अगर आप इसको ओवरराइड नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कंपाइलर क्या करेगा, एरर देगा, ठीक है। इस पर क्लिक करो, इम्प्लीमेंट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। आई समझ में कि फिर से समझाऊं, हेलो, आ गई सर। हाँ देखो इंटरफेस क्या करता है, मेनली 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए यूज करते हैं किसको, इंटरफेस को। ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस, ठीक है। क्या क्या, तो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम लोग स्टैंड कीवर्ड का यूज करते हैं, और इंटरफेस के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। समझ में आई। अभी की क्लास में आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए इतना छोड़ देता हूँ, फिर हम लोग अगले क्लास से मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखेंगे कि मल्टीपल जब आपका इंटरफेस I1 हो, I2 हो, तो फिर इसको कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैं ये वाला PDF आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपको बनानी है अपने से और ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। तो आज क्लास इतना ही रहने देता हूँ, और मैं कल क्लास ऑफ रखूँगा कि कल क्लास ऑन रखे, सर कल ऑफ रख दो। ऑफ कर दे, ठीक है, ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। कल संडे है तो आप लोग को भी बहुत सारे काम होते होंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं